अमेरिका के बिगड़े हालात पर इस वक्त बहुत बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। अमेरिका को दुश्मन देशों से हमले का खतरा है, यह कहा है यूएस मीडिया ने। अमेरिका के मौजूदा हालात का फायदा उठा सकते हैं कुछ देश जो कि अमेरिका के दुश्मन हैं, यह कहा जा रहा है यूएस की मीडिया में, अमेरिका की मीडिया में, कि मौजूदा हालात का दुश्मन मुल्क फायदा उठा सकते हैं और अमेरिका को दुश्मन देशों से हमले का खतरा है। जी द्विवेदी साहब, एज अ डिफेंस एक्सपर्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस तरह की खबरें जो इस वक्त यूएस मीडिया में चल रही हैं, इसमें कितना दम नजर आता है आपको? ये पूरी आशंका है। देखो, जिस प्रकार उनकी होमलैंड सिक्योरिटी है, जो इंटरनल सिक्योरिटी है, वो काबू नहीं कर पाई इस इंस्टेबिलिटी या इस जो प्रदर्शन हुए, इसमें वाकई ये बहुत ही मैं कहता हूं कि उनको कंसर्न होगा कि इसका कोई फायदा न उठा ले। और आपको पता है कि अमेरिका के विरुद्ध बहुत से देश हैं जो कि इसका फायदा उठा सकते हैं, जो ऐसी अवसर का मौका पूरा फायदा उठाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस समय अमेरिका को अपनी इंटरनल सिक्योरिटी पर पूरा ध्यान देना चाहिए। जहां लूप होल्स हैं उनको टाइट करना चाहिए और जहां से उनको खतरा हो सकता है उसके पूरे उनको समाधान करने चाहिए और साथ ही साथ मेरा प्रिकॉशनरी मेजर्स भी लेने चाहिए। अगर उनको इमरजेंसी लगानी है तो इमरजेंसी भी लगानी चाहिए, क्योंकि इस समय बहुत से ऐसे तबके हैं जो कि इसका फायदा उठा सकते हैं, देश के अंदर और देश के बाहर। मैं सोचता हूँ कि उनको होमलैंड सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी और भी मजबूत करनी है, क्योंकि इसका फायदा दुश्मन अंदर भी और बाहर भी उठा सकते हैं। बिल्कुल, और इसी से जुड़ी एक अहम खबर इस वक्त अमेरिका से हमारे पास आ रही है। किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए अमेरिकी एयरफोर्स पूरी तरह तैयार है। हरकत में आया अमेरिका का सबसे खतरनाक फाइटर प्लान। रात से आसमान में उड़ान भर रहा है E-4B नाइट वॉच। किसी भी देश पर परमाणु हमला करने में सक्षम माना जाता है E-4B नाइट वॉच को। इमरजेंसी के हालात में अमेरिका के 4315 E-4B नाइट वॉच अंतिम बार 9/11 हमले के समय इन्हें एक्टिव किया गया था। जी हां, 9/11 हमले के समय इसे एक्टिव किया गया था और एक बार फिर E-4B नाइट वॉच को एक्टिव कर दिया गया है, क्योंकि जैसा हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अमेरिकी मीडिया में यह खबर जोरों पर चल रही है कि अमेरिका के इस बिगड़े हुए हालात का फायदा उठा सकते हैं अमेरिका के दुश्मन मुल्क। चुग साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त कैलिफोर्निया से। चुग साहब, अपने आप में ये कितना बड़ा खतरा, क्योंकि हालात तो बहुत बेकाबू हुए हैं और पूरी दुनिया इस बात को लेकर हैरान भी है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क में इतना बड़ा विद्रोह करने में प्रदर्शनकारी कामयाब कैसे हो गए? इन्हें रोका क्यों नहीं जा सका? हाँ, ये तो एक बड़ी सस्पेंस की बात है और पूरे कंट्री में बहुत शॉक चल रहा है। जी हाँ, कि कैपिटल हिल में इतनी सिक्योरिटी होती है, इतनी पुलिस होती है, और आज पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा पुलिस नहीं थी। और या तो 30,000 बंदे ज़्यादा आ गए वहाँ पे, और उनको उम्मीद नहीं थी कि इतने जने ला जाएंगे। पर बहुत सोचने वाली बात है कि आज इतनी सिक्योरिटी वीक क्यों थी। और उनको मालूम होना चाहिए था कि ट्रंप ने सबको इनवाइट किया है और बुलाया है। बिल्कुल, यही बात चौंकाने वाली है कि ट्रंप ने सबको इनवाइट किया, बाकायदा रैली की इजाजत ली गई और बहुत हद तक लोगों को पता भी ये था कि इस रैली में डोनाल्ड ट्रंप किस किस तरह की बातें करने वाले हैं, कैसे भड़काने वाले हैं। उसके बावजूद भी कोई एहतियाती कदम नहीं उठाए गए, जो हो रहा था वो होने दिया गया। हाँ बिल्कुल, बहुत अजीब बात है और काफी लोगों को अरेस्ट भी किया है और उनको चार्जेस भी लगेंगे। और सबको मालूम है, जितने सेनेटर्स, जितने कांग्रेसमैन जिन्होंने भी ऑब्जेक्शन लगाई है, सबको मालूम है कि कुछ नहीं होने वाला है ऑब्जेक्शंस का। जो बाइडेन प्रेसिडेंट बनेंगे, पर ये सब अपने पर्सनल काम के लिए ये सब कर रहे हैं। फंड रेजिंग चल रही है पूरे कंट्री में, ईमेल्स जा रही हैं, लेटर्स जा रहे हैं कि हम ये चैलेंज करना चाहते हैं इलेक्शन, हमारे को पैसे भेजो। और लाखों डॉलर इकट्ठा हो रहा है और उसमें छोटे स्टार लगा के लिखा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर सकता है इस पैसे के साथ। अच्छा, तो ये जो लाखों डॉलर का चंदा लिया गया है उसे जस्टिफाई करने की कोशिश तो नहीं की गई है? ये कोशिश भी की गई है और सबको मालूम है कि ये डोनाल्ड ट्रंप और उसकी फैमिली ये सब अपना पर्सनल यूज करेंगे।
पैसा या अगली इलेक्शन के लिए 2024 की भी तैयारी हो गई है और ये सब अपने बेस को, अपने फैंस को बताने के लिए कि हमारे साथ 2020 में धोखा हुआ था, हम 2024 में ठीक है खड़े चुप साहब, बहुत होंगे। इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, इस पर हम और बात करेंगे, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि अमेरिका में ये जो हिंसा हुई है, विद्रोह का ये जो दौर इस वक्त अमेरिका झेल रहा है, इस पर चीन का पहला रिएक्शन सामने आ गया है। चीन ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का मजाक उड़ाया है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से मशाल को गिरा हुआ दिखाया गया है, एक तस्वीर जारी की गई है। मशाल की गर्मी बढ़ी तो गिर गई, ये कहा है ग्लोबल टाइम्स ने। देखिए अमेरिका में जो कुछ इस वक्त हुआ, जिस तरह से विद्रोह हुआ और जिस तरह से अमेरिकी संसद के अंदर प्रदर्शनकारी घुस गए, हिंसा का तांडव मचाया, उसके बाद अब चीन जो कि इस वक्त मौजूदा हालात में अमेरिका का कट्टर दुश्मन है, वो कैसे अमेरिका के हालात का मजाक उड़ाता हुआ नजर आ रहा है, ये इस तस्वीर के जरिए हम समझ सकते हैं। ग्लोबल टाइम्स ने कैसे अमेरिका पर इस तस्वीर के जरिए बड़ा हमला किया है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की जो मशाल है वो नीचे गिरी हुई दिखाई गई है और इसके नीचे ये लिखा गया है कि मशाल की गर्मी बढ़ी तो गिर गई। अचल मल्होत्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अचल मल्होत्रा साहब, जो अमेरिका के दुश्मन मुल्क हैं, उनको अमेरिका पर हमला करने का एक बड़ा मौका भी डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया, ऐसा लग रहा है। जी हाँ, देखिए हमला दो तरह का है। एक तो उनके जो वहाँ का सिस्टम है, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जिसे कहते हैं, डेमोक्रेसी। ऐसे में चाइना के लिए आप कह सकते हैं कि एक प्लेटर के ऊपर रख के आपने एक अपॉर्चुनिटी दी है, क्योंकि चाइना पूरी दुनिया में चाइना का क्रिटिसिज्म होता है, क्योंकि वहाँ की क्लोज सिस्टम है गवर्नेंस का, वहाँ ऑटोक्रेसी है, आर्मी और कम्युनिस्ट पार्टी का वन पार्टी रूल है, वहाँ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स होती है। तो इस सब के चलते चाइना का बहुत ज्यादा पूरे विश्व में क्रिटिसिज्म होता है और किसी हद तक रशिया भी इसी उस कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन आज जब डेमोक्रेसी का इतना नंगा मजाक उड़ाया गया अमेरिका में, और किसी एक वहाँ की एक बहुत बड़ी रिपब्लिकन पार्टी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और एक फॉर्मर प्रेसिडेंट के जो है एटीट्यूड और अप्रोच की वजह से ये सब हुआ है, तो मुझे लगता है कि चाइना जाहिर है इसका फायदा उठाएगा और न सिर्फ इसे अपने सिस्टम को एक बढ़िया और बेहतर सिस्टम को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेगा, बल्कि साथ ही साथ अमेरिका, न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में जो डेमोक्रेसी एज ए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, उसको भी डिमोलिश करने की कोशिश करेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।